प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया तो वह मानव शरीर में होकर आया था, परंतु उस मानव शरीर से उत्पन्न होने वाली आत्मा विरोधी लालसाएं उस पर कभी भी प्रभावी न हो पाई और वह अपने आत्मिक स्वभाव में ही बना रहा, जो स्वभाव परमेश्वर से अर्थात पवित्र आत्मा से उत्पन्न होता है, जिस कारण उसने अपने विरोध में पापियों का वाद विवाद भी सह लिया और पाप से लड़ते हुए अपना लहू बहने तक मुठभेड़ की, पर कभी भी निराश होकर हियाव न छोड़ा उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। इसलिए आप निर्दोष होकर भी उसने लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यह सब कुछ उसने हमारे ही लिए किया ताकि हमें पाप क्षमा मिले और हम उसके बहते लहू के कारण परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे। इसलिए मानव शरीर में होकर आया हुआ यीशु मसीह कभी भी मनुष्य की नाई आत्मा विरोधी शरीर के अधीन न हुआ, वरन पिता परमेश्वर के अधीन होकर रहा और उसके आत्मा के चलाए चलता रहा और पिता से प्रेम रखते हुए उसकी आज्ञाओं को मानता रहा और उसके प्रेम में बना रहा, जिस कारण उस दुष्ट की सत्ता उस पर न चली और संसार के अधिकारी का यीशु मसीह में कुछ भी न पाया गया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उसकी प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और उसी के पाक लहू में हमने पाप क्षमा पाई है। इस रीति से यीशु मसीह ही परमेश्वर का योग्य मेमना और सिद्ध बलिदान है, जिसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपना लाभ न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तथा हम यह भी जानते हैं कि पिता ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया था, परंतु यीशु ने कभी भी शरीर में होकर उस अधिकार का दुरुपयोग न किया, वरन उस अधिकार से मनुष्यों की भलाई की और आत्मा विरोधी शरीर का विरोध करके पिता की आज्ञा अनुसार ही वह चला और अपने करुणा के कारण उसने व्यवस्था से परे होकर मनुष्यों पर दया की तथा जो इस्राएल के भेड़ों से अलग थे उन पर भी दया की, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता तथा परमेश्वर बिना प्रेम के बलिदान से नहीं वरन दया से प्रसन्न होता है। और यही बात हमने यीशु मसीह के कामों के द्वारा जान ली है। इसलिए यीशु ने उस पर विश्वास करने वालों के या उसके विषय में अनजान होने वालों के भी जीवन में परमेश्वर के काम किए, जिससे हमने परमेश्वर की करुणा को जान तथा हम जानते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था को रद्द करने नहीं वरन उसे परमेश्वर के समय में पूरा करने के लिए आया था और व्यवस्था के अधीनों को उसके दासत्व से मुक्त करने के लिए आया था और जानता था कि वह शांति का अर्थात मेल मिलाप का सुसमाचार देने के लिए ही जगत में आया है और पिता उसके साथ थे और जो काम वह करता है उसमें पिता परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहभागिता है। इसलिए वह पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेक से भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा तथा किसी से आदर सम्मान पाने की अपेक्षा से बढ़कर वह उनके मन की भावनाओं को जांचता। इसलिए उस शताधिपति के द्वारा घर न बुलाने पर वह खेदित न हुआ, बल्कि उसके ऊंचे विश्वास को देखकर वह अचंभित हुआ और उसकी विनती उसने कबूल की तथा बंदी गृह में डाले गए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अपने चेलों के द्वारा उसके विषय में पूछे गए प्रश्न के कारण वह उस पर गुस्सा न हुआ और न ही उसकी निंदा करते हुए उसकी गवाही को बिगाड़ दिया, परंतु प्रभु यीशु ने उसे अपने विषय में का चिन्ह बताया जो नबियों ने दिया था और क्रोध में आकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में लोगों को झूठी गवाही न दी वरन उसके विषय में सच्ची गवाही दी तथा वह किसी से भी अपने स्वार्थ हेतु चापलूसी नहीं करता और मन फिराव करने वाले पापियों को तुच्छ नहीं जानता। इस कारण उसने उसे भोजन के लिए आमंत्रित करने वाले परंतु उसके घर पर यीशु के पास आने वाली उस स्त्री के विषय में अपने मन में बुरी बातें सोचने वाले फरीसी शमौन के सोच विचारों पर भी उलाहना दी थी और उस पापिनी स्त्री के अनुतापी मन को देखकर उसके पाप क्षमा किए। प्रभु यीशु मसीह की यही करुणा यदि हम में है तो हम में पवित्र आत्मा का फल है और जिसमें पवित्र आत्मा का फल है वह फूट डालने हेतु या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करता वरन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझता है और केवल अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की परवाह करता है और उस ज्ञान से चलता है जो ऊपर से उतरता है अर्थात जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से है और अपने कामों को
अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करता है, जो नम्रता केवल दिखावे के लिए नहीं होती वरन परमेश्वर के ज्ञान से उत्पन्न होती है, जो ज्ञान पवित्र, मिलनसार, कोमल और मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान से चलने वाले जन फूट डालने वाले नहीं वरन मेल मिलाप कराने वाले होते हैं, जिनके लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। और हम देखते हैं कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, इसलिए उसी में ही हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ और हम परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहराए गए। और हम यह भी देखते हैं कि मानव रूप में जगत में रहते हुए यीशु मसीह की यह गवाही थी कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। तथा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और न ही उसके मुंह से छल के कोई बात निकली। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाता पर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे और न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। तथा हम यह भी देखते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले रोमी सूबेदार ने भी उसके विषय में यह जान लिया था कि सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह ने मानव शरीर में होकर हमें केवल उपदेश नहीं दिया वरन वो खुद उन बातों पर चला जो उसने हमें बताई और हमें यह आदर्श दे गया कि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले। और हम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं, क्योंकि जब हम उसी मनसा को धारण करके हथियार की नाई बांध लेते हैं जिससे मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो हम शरीर की बुरी लालसाओं के अधीन न रहेंगे और पाप हमारे मरणहार शरीर में पुनः राज्य न करेगा। क्योंकि इससे हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपते, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप देते हैं। तो हमारे अंग धार्मिकता के हथियार हो जाते हैं, न कि हिंसाचार के लिए या दुराचार करने के लिए। इसलिए 1 पत्रस 4:1 में कहा गया है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, इसलिए कि तब शरीर की कोई आत्मा विरोधी लालसा हम पर प्रभाव नहीं कर पाती है। परंतु यह सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह में व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। इसलिए पाप की प्रभुता हम पर न होगी। इसलिए हम परमेश्वर के हथियारों से लैस होकर आत्मिक युद्ध के लिए सचेत रहते हैं, न कि मनुष्यों की हानि करने के लिए, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं वरन आकाश में की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और परमेश्वर के हथियार शैतान के चालों का सामना करने के लिए है, ताकि हम अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की बुरी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार व्यतीत करें और अविश्वासियों की इच्छा के अनुसार अपनी चाल चलन न रखें, चाहे उनके लुचपन में हम उनका साथ न देने के कारण वे हमें बुरा भला कहते हो, क्योंकि वे उसका लेखा देंगे जो जीवतों और मरे हुओं का न्यायी है। तथा हर कोई अपने कामों का ही लेखा देगा और तब उसके लिए अपने पाप के निमित्त कोई बहाना न होगा। इसलिए यदि आज हम उसका शब्द सुने तो आज ही हमारे लिए मन फिराव का अवसर है, क्योंकि जो इस अनुकूल समय में अपने वस्त्र उस मेमने के अर्थात यीशु के पाक लहू में धो लेते हैं, उन्हें ही जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर उस स्वर्गीय नगर में प्रवेश करेंगे। इसलिए भले ही किसी का शरीर में मनुष्यों के अनुसार न्याय होता हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले आत्मा में परमेश्वर के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में ही अखिल मानव जाति का उद्धार है। और हम जानते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए हमें संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहना अवश्य है तथा हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की वाणी का आदर करते हुए प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के द्वारा तन मन से लिपटे रहते हैं और उसके वचन ग्रहण करते हुए परमेश्वर की मर्जी पर चलते रहते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है और हम में परमेश्वर के पुत्र का आत्मा प्रसन्नता से वास करेगा और उसी के चलाए चलने से हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाता है और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को उसके पुनरागमन के लिए तैयार करता है। परंतु यदि कोई केवल भौतिक वस्तुएं पाने के लिए आत्मिक होने का व्यर्थ प्रयास करता रहे तो यह पाखंड है और वह झूठी धार्मिकता को परिधान किए हुए है, जबकि हमें दिखावे की धार्मिकता को नहीं वरन मसीह के स्वभाव को परिधान करना है, जो आत्मिक ही स्वभाव है, जिससे हम आत्मिकता में ही बने रहे
और स्वैराचारी होकर अर्थात शरीर के वश में होकर प्रभु की आज्ञा को तोड़ने वाले न हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना स्वैराचार है और पाप स्वैराचार ही है। इसलिए फिलिपियों की पत्री में कहा गया है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जो स्वभाव प्रभु की आत्मिकता ही है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए मसीह के वचन को अपने मन में जगह देते हैं तो हम मसीह के स्वभाव को ही धारण करते हैं और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होते जाते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ही परमेश्वर के द्वारा वारिस है, जिन्हें लेपालकपन का आत्मा मिला है। इसलिए जब हम परमेश्वर के इकलौते पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं और उस अनंत मिरास के मसीह संगी वारिस ठहरते हैं। और जो मसीह के साथ दुख उठाते हुए मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं वे उसके साथ महिमा भी पाएंगे और अनंत जीवन में सदा सर्वदा वास करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।